हजारों सालों की परंपरा और संस्कृति को अपने भीतर समाए ये है शहर बनारस। जहां कदम कदम पर आस्था की तस्वीरें दिखाई पड़ती है, जहां कलकल बहती गंगा काशी के जीवन की वो कड़ी है जिसके दोनों तरफ शहर की सारी कड़ियां जुड़ती हैं। वरुणा और अस्सी नाम की नदियों के बीच 5 कोस में बसे होने की वजह से इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ है जहां ब्रह्मा प्रकाशित हो। मान्यता है कि काशी में भगवान शिव हर पल विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे शिव का शहर भी कहा जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी का शहर है। ये बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का शहर है। ये बनारस के गंगा घाट हैं और यही बनारस की परंपरा भी। वाराणसी में करीब 84 घाट हैं। ये घाट करीब 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। 84 घाटों में 5 घाट का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट और मणिकर्णिका घाट, इन घाटों को सामूहिक तौर पर पंचतीर्थ कहा जाता है। वाराणसी के घाटों से जुड़ी क्या है कहानियां और क्या है इनका धार्मिक महत्व, बने रहिए हमारे साथ और चलिए काशी की घाट यात्रा पर। काशी की उत्तर दिशा में आदिकेशव से शुरू होकर दक्षिण में 80 घाट तक छोटे बड़े 100 से ज्यादा घाट हैं। यही वजह है कि गंगा किनारे पर बसे शहर काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कहानियों से संबंध रखने की वजह से हर घाट की एक अलग ही पहचान है। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा नदी का आकार एक धनुष की तरह है, जिसके चलते घाट के साथ साथ पूरे शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। काशी में 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेश, मणिकर्णिका और पंचगंगा घाट की पवित्रता और महत्ता सबसे ज्यादा मानी गई है। यहाँ आना किसी तीर्थ से कम नहीं है। हर पवित्र घाट की महत्ता समझने के लिए हमने गंगा के रास्ते काशी की यात्रा की। काशी में 84 रजिस्टर्ड घाट हैं और ये शुरू होते हैं 80 घाट से लेके, रीवा घाट से लेके, तुलसी घाट से लेके, हरिचंद घाट से लेके, राम घाट से लेके, दशाश्वमेध घाट से लेके, कुल 84 रजिस्टर्ड घाट है यहाँ पर। न्यूज नेशन घर बैठे आपको दर्शन कराएगा इन घाटों के और साथ ही साथ इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यात्रा की शुरुआत करते हैं दक्षिण में बने 80 घाट से। इस समय हम खड़े हैं 80 घाट में और 80 घाट के बारे में हम आपको बता दें कि कालांतर में यहाँ 80 नदी बहा करती थी। 80 नदी को आज यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है, जो आज यहाँ एक नाले में तब्दील हो चुकी है और यहाँ से जो गंगा बहती है, जो आज नाले में तब्दील होने की स्थिति में आगे बढ़ रही है। तो ये स्थिति है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण संगम कहा जाता है और इसी संगम से हम शुरुआत करेंगे अपने इस कार्यक्रम की और आपको दिखाएंगे कि गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, जितने भी घाट है काशी में और इनके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या है, ये सब हम आपको आज दिखाएंगे। तो न्यूज नेशन में आज आप घर बैठे देखिए इन घाटों के बारे में, इनकी पौराणिक मान्यताएं क्या है, क्यों इनके प्रति इतनी भक्ति और श्रद्धा लोगों के हृदय में है। तो हम करते हैं अपना सफर शुरू इन घाटों के बारे में आपको बताने के लिए। 80 घाट के नजदीक कई मंदिर और अखाड़े हैं। 80 घाट के उत्तर में जगन्नाथ मंदिर है, जहां हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। ये घाट श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र भी है। काशी में सुरों का संगम किस तरह से बिखरेगा, ये भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ निषाद राज, हम इन्हें कहेंगे निषाद राज है, और जो हमें अपने सुरों से बताएंगे, जो खुद के सुर इनके हैं, खुद के बोल इनके हैं। आइए आप सुनिए, आनंद लीजिए जरा काशी के घाटों के साथ साथ निषाद राज के सुरों का भी। जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जपना है तो जप ले रे मनवा, जपना है तो जप ले रे मनवा, नाम हरि का
ए मनवा जप ले हरि का नाम रे मनवा जप ले हरि का नाम जीवन आनी जानी रे मनवा ए जीवन आनी जानी रे मनवा जपत हरि का नाम ए मनवा जप ले हरि का नाम रे मनवा जप ले हरि का नाम। इस घाट का निर्माण महाराजा बनारस ने करवाया था। मान्यताओं के मुताबिक इसी घाट पर एक गुफा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और यहीं उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। अस्सी घाट बनारस की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से चर्चा का बड़ा केंद्र भी रहा है। यहाँ रोजाना स्नान करने वाली भीड़ सबसे ज्यादा होती है। सुबह 4 बजे से ही घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूरज के ढलने के साथ ही अस्सी घाट पर मंत्रों और घंटों घड़ियालों के साथ गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अस्सी घाट के बाद हम पहुंचे राजा हरिश्चंद्र के नाम पर बने हरिश्चंद्र घाट पर। राजा हरिश्चंद्र के घाट को कौन नहीं जानता, या राजा हरिश्चंद्र की कहानी किसने नहीं सुनी है। संसार में अगर किसी दानी का जिक्र आता है जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, तो वो नाम था राजा हरिश्चंद्र का। हम उनके घाट पे इस समय यहाँ पर मौजूद थे। जब सब कुछ दान कर दिया तो उन्हें डोम की भूमिका तक निभानी पड़ी, और आप ये देखते हैं कि मृत शरीरों को जलाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है और यहीं राजा हरिश्चंद्र डोम की भूमिका में भी नजर आए। आप याद करिए कि अपने पुत्र रोहित के लिए उन्हें अपनी पत्नी से जब कर मांगना पड़ा तो उनकी पत्नी ने कर के तौर पे धोती का एक टुकड़ा दिया था, और राजा हरिश्चंद्र जो इतने महान सम्राट थे उन्हें तक डोम की भूमिका निभानी पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा दानी वो जाने जाते थे। और इसीलिए ये जो राजा हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है राजा हरिश्चंद्र का, और राजा हरिश्चंद्र के मंदिर के बाद ये वो घाट है जहां पर अपनी पत्नी से अपने बेटे के मृत शरीर को जलाने के लिए उन्हें कर मांगना पड़ा। तो हम इस वक्त मौजूद है राजा हरिश्चंद्र घाट में। ये पौराणिक कथा है, जिस पौराणिक कथा के बारे में पूरा देश जानता है, उनकी दान कर्मता के बारे में सारा देश जानता है। यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि काशी घाटों का शहर क्यों कहा जाता है। माना जाता है कि मुश्किलों भरे हालात में भी हरिश्चंद्र के पैर नहीं डगमगाए थे। सत्य के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। हरिश्चंद्र ने राजा होकर भी एक डोम की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, लेकिन अपना सर्वस्व दान करने के बावजूद वो जब यहाँ डोम की भूमिका में थे तो बताया जाता है कि उन्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए नहीं जाने दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने खुद इस जगह पर इस मंदिर की स्थापना की जहां पर शिवलिंग दिखाया गया है, और शिवलिंग के बाद यहां पर वो पूजा किया करते थे, क्योंकि उन्हें काशी विश्वनाथ में पूजा करने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर खुद मंदिर बनाया और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, और रोजाना यहाँ वो पूजा करते थे। क्योंकि एक वो डोम की भूमिका में थे, शमशान में शव जलाने का काम करते थे, इसलिए मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो भक्ति में कमी नहीं आई। एक तरफ दानवीर तो दूसरी तरफ भक्तिवीर, दोनों के साथ उन्होंने अपने कर्म और धर्म बखूबी निभाए। हरिश्चंद्र घाट से हम आगे बढ़े और तमाम छोटे छोटे घाटों के किनारे से गुजरते हुए काशी की इस यात्रा के दौरान गंगा में हमारे साथ एक बनारस के कवि ने भी यात्रा शुरू की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा समेत पूरे देश की सफाई का बीड़ा उठाया। कहते हैं कि भागीरथ की कोशिशों से बनारस में गंगा आई, लेकिन कवि की नजर में आज के भागीरथ कोई और ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लोग अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। कोई उन्हें प्रधान सेवक के तौर पे देख रहा है, तो कोई उन्हें सोशल रिफॉर्मर के तौर पे देख रहा है। लेकिन कवि चकाचौथ ज्ञानपुरी ने उन्हें भगीरथ का नाम दिया है, और बाकायदा उनकी एक पुस्तक जो प्रधानमंत्री मोदी पे तमाम कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो जल्दी ही बाजार पे उपलब्ध होने वाली है।
कवि चकाचौथ ज्ञानपुरी मेरे साथ मौजूद है, जो अपनी कविता का एक कविता का वर्णन हमारे साथ कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे लिखी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानपुरी जी। क्या लिखा है आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और उन्हें भगीरथ कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? काशी के भगीरथ नरेंद्र मोदी काव्य कलश है और इसमें ढेर सारी कविताएं हैं। मैं एक कविता नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पे देना चाहता हूं कि कैसे हैं। उसने कहा वो हिमालय हैं, उसने कहा वो हिमालय हैं, वो सागर हैं, वो गंगा है, वो आसमान है। मैंने कहा ठीक से आको, अरे वो हिंदुस्तान के स्वाभिमान है। उसने कहा वो हिमालय है, वो सागर है, वो गंगा है, वो आसमान है। मैंने कहा ठीक से आको, वो हिंदुस्तान के स्वाभिमान है। उसने कहा वो चिंतक हैं, उसने कहा वो चिंतक हैं, वो प्रचारक हैं, वो विचारक हैं, वो योग हैं, ध्यान है। मैंने कहा ठीक से सोचो, वो आधुनिक विज्ञान है। मैंने कहा ठीक से सोचो, वो आधुनिक विज्ञान है। उसने कहा वो वेद है, उसने कहा वो वेद है, वो पुराण है, वो गीता है, वो विद्वान है। मैंने कहा अरे कुछ तो विचारो, वो समस्याओं के समाधान है। मैंने कहा अरे कुछ तो विचारो, वो समस्याओं के समाधान है। उसने कहा वो इंद्र है, उसने कहा वो इंद्र है, उसने कहा वो इंद्र हैं, वो नरेंद्र हैं, वो केंद्र हैं, वो नरेंद्र हैं, वो केंद्र हैं, वो विहान हैं। मैंने कहा अरे ठीक से समझो, वो गुणों की खान है, वो गुणों की खान है। उसने कहा वो गुजराती हैं, उसने कहा वो गुजराती हैं, वो गांधी हैं, वो आंधी हैं, वो तूफान हैं। मैंने कहा अरे कहाँ ध्यान है, वो दूसरी आजादी के कमान है, वो दूसरी आजादी के कमान है। एक शब्द में यदि कहूँ तो मोदी जी सचमुच हिंदुस्तान है, वो गौरव और स्वाभिमान है, गौरव और स्वाभिमान है। इसके बाद हम पहुंचे काशी के दशाश्वमेध घाट पर। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा दिवोदास के यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ कराने के चलते इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। काशी के घाटों को दिखाने का ये सफर अब पहुंच चुका है दशाश्वमेध घाट तक। दशाश्वमेध घाट की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा यह जाता है कि राजा दशरथ ने राम के जन्म के बाद दशाश्वमेध यज्ञ यहाँ पर करवाया था, और उस दशाश्वमेध यज्ञ के बाद इस जगह का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। यानी राजा दशरथ के जमाने से यहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे। माना यह भी जाता है कि ये काशी के मध्य में मौजूद है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आता है, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आता है, और अगर उसने दशाश्वमेध घाट में आकर दर्शन नहीं किए, यहाँ आके आरती नहीं की, तो माना यह जाता है कि वो उसका आना पूर्ण नहीं हो पाता। और साथ ही साथ अगर हम आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करें, जैसा कि हमें जानकारी मिली है यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं, कि सबसे पहली आरती जो थी वो ठीक इस जगह पर हुआ करती थी। आज जरूर जगह बदल गई है, लेकिन जो दशाश्वमेध यज्ञ किया गया था वो ठीक इस नदी के किनारे पे राजा दशरथ ने वो यज्ञ कराया था, ऐसी यहाँ पर की मान्यता है। और कहा यह जाता है कि जो लोग यहाँ पर मां गंगा की आरती करते हैं, इस घाट में आते हैं, ना सिर्फ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि उनके जन्म जन्मांतर तक तर जाते हैं। तो हम आपको दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं काशी के घाटों के बारे में, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। दशाश्वमेध घाट गंगा किनारे मौजूद सभी घाटों में सबसे प्राचीन और सबसे भव्य घाट है। मान्यता के मुताबिक दशाश्वमेध घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। दशाश्वमेध घाट का अर्थ है 10 घोड़ों का बलिदान। मान्यताओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। दशाश्वमेध घाट में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सुबह और शाम यहाँ भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ होने वाली आरती में दिए को जलाकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जो पानी में तैरते हुए बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। काशी के इस घाट में पर्यटक भी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। बाबू महाराज, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है दशाश्वमेध घाट की? देखिए, दशाश्वमेध घाट की पौराणिक महत्व है। ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया है, तो 10 अश्वमेध यज्ञ में यहाँ घोड़ा छूटा, तो बगल में जो घोड़ा धरा है तो उसका नाम घोड़ा घाट पड़ा। यहाँ दशाश्वमेध मेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है, शीतला जी के मंदिर के अंदर। यहाँ दशाश्वमेध नहाने से शरीर के 10 पाप नष्ट होते हैं, और भी जो भी मांगलिक कार्य होता है दशाश्वमेध घाट पर शुभ माना जाता है।
ये सेंटर जो है पहले आरती यहीं हुआ करती थी। ऐसा है ना, देखिए 1991 में यहाँ देव दीपावली पहले पंचगंगा घाट तक सीमित थी, तो हम लोग मिलके यहाँ 1991 में देव दीपावली शुरू किए हैं। फिर 1997 में ये नित्य आरती शुरू हुई, तो उसका श्रेय जो है शांतिलाल जी हमसे कहें कि बाबू महाराज क्यों नहीं गंगा आरती नित्य होती है, करिए। तो हमने 1997 13 नवंबर से 15 नवंबर 1997 से नित्य गंगा आरती प्रारंभ किया, जो कि आज पूरे विश्व में ये गंगा आरती के प्रचलित हो गई कि काशी में की गंगा आरती पूरे वर्ल्ड में जा रही है। ये शांतिलाल की भी देन है, इन्होंने ना हमको संकल्प दिया होता, न ये गंगा आरती हम शुरू किए थे, न आज गंगा आरती इतना हाई लेवल पे गया होता। आज ये भी जा रहा है कि यहाँ राजा दशरथ ने भी यज्ञ कराया था, दशमेध यज्ञ। जी जी जी, ये कथा क्या है? ये दशरथ जी ने 10 अश्वमेध किया था, वो ब्रह्मा जी को स्थापित यहाँ किया। गंगा किनारे बसे कई घाटों और छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन के साथ साथ हम गंगा के रास्ते काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे और हम पहुंचे गंगा के उस महत्वपूर्ण घाट पर जहां मान्यताओं के मुताबिक काशी के लोगों को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मणिकर्णिका घाट। जिसको यहाँ अग्नि मिलती है मणिकर्णिका घाट में, वो जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे शवों को मुखाग्नि दी जाती है। ये अग्नि जो है वो कभी नहीं बुझती। और आप देख सकते हैं ये काशी का वो घाट है जहां जीवन का अंतिम समय समाप्त होता है, यानी जहां शवों को मुखाग्नि दी जाती है। वाराणसी के सारे शवों को लाकर यहाँ मुखाग्नि दी जाती है और यही मणिकर्णिका घाट है। इसका महात्म्य यह है कि जो कोई भी जिसको भी यहाँ पर मुखाग्नि मिलती है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट का निर्माण इंदौर के महाराजा ने करवाया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इंसानों की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिहाज से इस घाट का महत्व सबसे ज्यादा है। मणिकर्णिका घाट की गिनती काशी के पंच तीर्थों में की जाती है। जब शंकर जी नश्वर शरीर को पार्वती जी को लेके पूरे घूम रहे थे, तो उस टाइम पार्वती जी की जो मणि थी, उनके शरीर पे जो मणि थी वो यहाँ पे गिर गई थी, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और आज इसका एक भी महत्व है कि कोई भी दाह संस्कार हो, यहाँ पे जिसका दाह संस्कार होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति है। ये एक किंवदंती भी है और मान्यता भी है लोगों की कि यहाँ पे जो भी दाह संस्कार होगा उसकी डायरेक्ट अपने मुक्ति मिलेगी और उसके बाद उसका परलोक भी अच्छा गुजरेगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक तथ्य है। मणिकर्णिका घाट के नजदीक ही एक अनोखा मंदिर मातृण मंदिर भी स्थित है, जो आधा झुका होने के बावजूद भी सालों से ऐसा ही खड़ा है और ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि सारे ऋण इंसान चुका सकता है, लेकिन एक ऋण इंसान कभी नहीं चुका पाता और वो ऋण है मातृ ऋण। और ये मातृ ऋण मंदिर जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, जो आधा नदी में डूबा हुआ है, आधा नदी के ऊपर है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं ये घाट भी टेढ़ा है। इसके पीछे जो मान्यता है, जो कहानी है, जो किंवदंती है, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। और वो बता रहे हैं जिनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर सेवा दे रही हैं। पिंटू निषाद मेरे साथ है। पिंटू, क्या है किंवदंती, क्या कहा जाता है, ये मंदिर आधा डूबा हुआ क्यों है? ये मंदिर का नाम है मातृण मंदिर है। यहाँ एक बेटा था, एक माँ थी, बॉम्बे के रहने वाला। जब बेटा छोटा था वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो काशी में आने लगा। अपनी माँ से बोला मैं जा रहा हूँ काशी में। तो उसकी माँ बोली बेटा एक मेरा मन्नत है वो पूरा कर देना काशी में जाके। तो वो बोला ठीक है, एक मंदिर और घाट बनवाना है। तो इधर में आता है, एक मंदिर और घाट बनवा के वापस घर पे जाता है। तो बोलता है माँ मैं आपके कर्ज से उद्धार हो गया। तो बेटा वो बोले कि बेटा जाओ काशी में जाओ, वापस अपना मंदिर देखो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अपनी माँ से उद्धार हो पाएगा। बाप से, भाई से, बहन से सब लोग उद्धार हो पाता है, माँ से कोई उद्धार नहीं हो पाता है। काशी में जाओ, तुम्हारा अपना मंदिर देखो, सही सलामत रहेगा तो सृष्टि में जितने ही बेटे अपने माँ से उद्धार हो सकते हैं। तो वापस आता है यहाँ पे, ऐसा मंदिर टेढ़ा पर कड़वट पड़ा रहता है। तो माँ से अपने माफी मांगता है, माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन वो माफ कर देती है, माँ का दिल इतना बड़ा है वो अपने बेटे को माफ कर देती है। लेकिन ये मंदिर टेढ़ा नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मातृण मंदिर है। तो आपने देखा मातृ मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, खासकर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए।
उनके विचारों को जानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए वो मात्र ऋण से जन्म जन्मांतर तक अपने को अलग नहीं कर पाता। और ये जो मंदिर है ये इस बात का जीता जागता गवाह है। काशी शहर के दक्षिण में बने 80 घाट से हमने गंगा की यात्रा शुरू की और करीब करीब सभी महत्वपूर्ण और भव्य घाटों के दर्शन करते हुए हमारी ये यात्रा सबसे आखिरी घाट पंचगंगा पहुंची। पंचगंगा घाट का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि इसे 5 नदियों का संगम भी कहते हैं। काशी के घाटों को दिखाते दिखाते हम यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं पंचगंगा घाट पर। आप देख सकते हैं पंचगंगा घाट के पीछे की जो बात है वो ये है कि यहाँ पर 5 नदियों का संगम है। अगर इन 5 नदियों का विस्तार आपको मैं बताऊं तो उन 5 नदियों का विस्तार ये है कि इलाहाबाद की गंगा, जमुना, सरस्वती और 80 और जो दाहिनी तरफ जो आप उस तरफ देख रहे हैं वरना नदी का संगम इसी जगह पे होता है। और इसलिए इसे कहा जाता है पंचगंगा घाट, यानी काशी घाटों की नगरी क्यों कही जाती है। इन घाटों को लेकर क्या महात्म्य है, क्या किद्वंती है, क्या कहानियां हैं, वो सब हमने आपको बताने की कोशिश की और हमारा आखिरी पड़ाव यही समाप्त होता है। न्यूज नेशन की कोशिश थी काशी के इस रूप को आपको दिखाने की कि काशी के इस रूप में कितना सौंदर्य है, किस तरह की कहानियां हैं, किस तरह की किद्वंती है और इसे पंचगंगा घाट क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए।